आज से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, यानी कि मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है और पार्लियामेंट में अब बिल आना शुरू होंगे। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ राजौरी में वादा किया था पहाड़ियों के साथ कि पहाड़ियों को बहुत जल्द एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, ये बिल इस शीतकालीन सत्र में आ सकता है। आपको हम बता दें कि अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जुड़ जाएगा। यानी कि तमाम गुज्जर बकरवाल तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ पहाड़ीज भी जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा आंकड़ा मैं बता देता हूं कि इससे पहले क्या था। इससे पहले एसटी जो स्टेटस था वो गुज्जर और बकरवालों के पास था, अब पहाड़ियों के पास भी आ जाएगा। उसमें जो गद्दी ब्राह्मण हैं उनके पास भी अब ये आएगा, कोलीज जो थे उनके पास भी आएगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो वाल्मीकि समाज सन 1950 में पंजाब से जम्मू कश्मीर आया था उसको यहाँ पर एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट क्राइटेरिया में रखा गया था, लेकिन अब जो है उनको भी एसटी क्राइटेरिया जो है वो दिया जाएगा, यानी कि स्टेटस दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि वाल्मीकि समाज हमेशा से ये कहता है कि हमारी पुश्तें यहाँ पर बीत गई जम्मू कश्मीर में, अभी तक हमें हमारा हक नहीं मिला। कुछ ऐसा ही ख्याल जो है वो पीओजे के रेफ्यूजीज रखते हैं और उनका भी यही कहना था कि हमें यहाँ पर हक नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जब लोकसभा का चुनाव होता था तो लोकसभा चुनाव में ये सब वोट दे सकते थे, यानी कि इनको हक था, अधिकार था। लेकिन वहीं अगर दूसरी सभा अगर विधानसभा चुनाव होते थे तो विधानसभा में चुनाव में ये लोग वोट नहीं दे सकते थे। इसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हर एक राज्य या फिर सेंटर गवर्नमेंट जो है वो 27% आरक्षण जो है वो रखती है किसी के लिए भी, यानी कि एसटीज के लिए, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब डिलिमिटेशन जब हुआ जम्मू कश्मीर में, तो डिलिमिटेशन के बाद कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की 90 सीटें हो गई। 90 सीटों में से अब मैं अगर बात करूं तो 90 सीटों में से 9 ऐसी सीटें हैं जिनको एसटी के लिए जो है वो रिजर्व कर दिया गया है। और जिसमें से जम्मू की अगर मैं बात करूं तो 5 सीट जो हैं वो जम्मू के लिए हैं एसटी की, और 4 जो हैं वो कश्मीर के लिए रिजर्व की गई हैं। तो अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि बहुत जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर में अब चुनाव भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज से शीतकालीन सत्र जो है यानी कि पार्लियामेंट सेशन विंटर सीजन जो है वो शुरू होने वाला है, और हो सकता है ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ राजौरी में हुंकार भरी थी कि बहुत जल्द पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि गुज्जर और बकरवालों को उनका हक मिला है, मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। उनके हक के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़खानी जो है वो नहीं की जाएगी। अलबत्ता पहाड़ियों को भी अब एसटी स्टेटस जो है वो दिया जाएगा, और साथ ही साथ अब वाल्मीकि समाज की भी एंट्री हुई है, यानी कि वाल्मीकि समाज को भी अब एसटी कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर उम्मीद यही है कि जो पहला सत्र शुरू होने वाला है विंटर सीजन का, यानी कि पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र जो शुरू होने वाला है, उसमें जो है वो पहाड़ियों के लिए बिल आ सकता है और वो पास हो सकता है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।